So we are starting a new chapter. The of number new book. यही है ना? बट जो पहले था ना वो क्या था? नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। पहले जो चैप्टर थे ना उसका नाम था नंबर सिस्टम। तो बस अपना वर्ड्स था थोड़ा क्लिक किया जा रहा है और कुछ नहीं। ओके, ये भी चीज है, मतलब नंबर का जो सिस्टम है, जैसे स्कूल में बहुत सारे क्लास होते हैं, एक सिस्टम बना दिया जाता है ना, उसी तरह से नंबर का सिस्टम बनना है। अच्छा, नंबर कितने तरह के होते हैं? नंबर होते हैं ना अलग अलग तरह के। नंबर होता है क्या? ठीक है, तो एक नंबर के बारे में सुनी होगी जो कि होता है इवन नंबर। पहले सबसे पहले बताओ, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? पहला तो यही है, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर। जितने काउंटिंग नंबर होते हैं सबको कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग numbers are called what? Natural number। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? यहाँ पर बताइए। नेचुरल नंबर सिंबल क्या होता है बताइए? नेचुरल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, सिंबल होता है ना, तो याद रखिएगा एन होता है। ओके, याद रखना है आपको। बताइए कौन कौन सा होता है नेचुरल नंबर? हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 and so on, up to infinity, यहाँ तक काम कर सकते हो। ओके, these numbers are known as the natural number, and the second one the whole number। whole numbers मतलब किसको बोलेंगे whole numbers? हाँ, मतलब all counting numbers with zero, all natural number with zero is known as the whole number। okay, all natural number along with zero are known as what? whole numbers। अच्छा, whole numbers का सिंबल क्या होता है बताओ? W। सिंबल क्या होते हैं? ये सिंबल इंपॉर्टेंट पड़ेगा, याद आएगा आपको समझ, जब आप पढ़ोगे ना हायर क्लास में मैथ्स, तुम्हारा पूरा होल नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू लिख दिया जाएगा। जैसे कि बोल दिया जाएगा ना कोई एन नंबर है, वो बिलोंग्स करता है, इसको पढ़ते बिलोंग्स टू डब्ल्यू लिख दिया, इसका मतलब एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो नंबर होगा एन वो होल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब एन का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। कहने ऐसे ही पढ़ना पड़ता है हायर क्लास। ओके, तो बताइए एग्जांपल बताइए। हाँ, मतलब 0 से स्टार्ट कर लेंगे, बाकी तो एज इट इज होंगे। ठीक है, समझ में आया ये अच्छे से? देन अब आइए थर्ड नंबर, इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर किसको बोलते हैं? सर पहले तो इवन को छोड़िए, पहले इंटीजर बताइए, इंटीजर किसको बोलेंगे? इंटीजर्स किसको बोलेंगे? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को किससे डिनोट कर पता है? जेड से। ठीक है, मैं सिंबल साथ में लिख देता हूं, बताइए। और जीरो नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है,
इंटीजर्स जो होते हैं वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि होल नंबर होते हैं और नेगेटिव, ठीक है। इसमें अगर डिफरेंशियल लिखा हुआ तो क्या लिखेगा, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव numbers are called what? Integers. सिंबल इसका क्या है, z है, ठीक है। सिंबल क्या होता है, z। ओके, एग्जांपल बताइए क्या क्या है। 0 -1 -2 सेम 1 2 3, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। और इंटीजर्स को ही नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, पता है आपको। ये अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 बीच में, राइट साइड, 0 से राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड, 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर लेते हैं नंबर लाइन पे, ओके, एंड सो ऑन आगे जाता रहेगा। और लेफ्ट साइड कौन सा होता है, निगेटिव नंबर लेते हैं, मतलब राइट साइड कौन सा नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेफ्ट साइड कौन सा नंबर लेते हैं, निगेटिव नंबर लेते हैं, ओके। नेगेटिव मीन्स -1 -2 -3 एंड -4, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम कीजिए 4 नंबर विच इज इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोले बताइए, हाँ, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए, सिंपल, ओके। एग्जांपल बताइए, तो खुद हो गया 4 6 8 एंड सो ऑन, ओके। और ये कौन सा होता बताओ, ऑड नंबर्स, बताइए, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ओके, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो एग्जांपल बताइए, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ओके, ठीक है जी। कितना हो गया, 5। नाउ 6 नंबर which is prime number, very important। बताइए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हाँ, खुद वो नंबर कर लीजिए, लेकिन 1 को छोड़ के, ठीक है। those numbers which having only itself number is a factor, okay, factor बोलिए और divisible, divisible by itself, ठीक है। excluding 1, मतलब 1 को एक्सक्लूड करके, ठीक है। एग्जांपल बताइए, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, सर 4 क्यों नहीं होंगे, 4 क्यों होंगे, 4 के 2 फैक्टर हो जाते हैं, 4 खुद भी हो जाएगा भी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 4 नहीं होगा। इसके बाद भैया 7 होगी, इसके बाद 9 क्यों होंगे, 11 13 एंड सो ऑन, ओके। एंड द लास्ट वन, नॉट लास्ट, अच्छा एक और है 7। तो सर प्राइम तो बता दिए, तो को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ये पढ़ी थी पहले, हाँ ठीक है, कोई यहाँ पर हो, को प्राइम किसको बोलते हैं,
ऐसा दो नंबर प्राइम नंबर जिसका एलसीएम जो है ना हमेशा 1 होना चाहिए। The pairs of numbers having HCF, पता है ना HCF क्या होता है? is 1। एग्जाम्पल बताइए सर। 2 और 3 देखिए, इसका HCF क्या होगा? 1 ही होगा, कि नहीं होगा? ध्यान बताइए, 3 और 4 का HCF 1 होगा, होंगे, and so on। ठीक, and last one composite numbers। तुम सोच रहे हो कहां से ये सब बता रहे, क्यों बता रहे, टाइम पास कर रहे? ये सब नहीं टाइम पास कर रहा हूं मैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता। ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो प्राइम किसको बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ये सब डायरेक्ट से सवाल बनेंगे। किसमें बनेंगे? प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो पढ़िया ना, उसमें अच्छा जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, वहां आना चाहिए ना आपको। तो नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में ही ऐसा पढ़ना है। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। अ नंबर तो कोई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, वैसे नंबर कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। सर क्या बोले समझाऊं? क्या बोले? तो मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 कंपोजिट नंबर होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? 2 और 1 ही तो फैक्टर होंगे, मोर देन 2 नहीं हो पाए ना। अच्छा, 4 कंपोजिट नंबर होंगे? 4, हाँ बिल्कुल होंगे। 4 होगा सर, 2 भी होगा और 1 भी होगा, होंगे। बताओ और कौन सा होगा कंपोजिट नंबर? 8 लीजिए, 12 ले लीजिए, ठीक है, 16 ले लीजिए। तो आपको लिखा है ये सब, ठीक, सबको नोट डाउन करना है। लिख तो देंगे ना सर? हाँ हाँ, वो सभी पढ़ना है, मुझे पता है वो। ये पहले लिखिए आप। देखिए, पूरे जो वर्ल्ड में ना जो पाए जाते हैं ऐसे नंबर, जैसे आपको पढ़ना जो है ना वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर कितने पार्ट के होंगे जी? देखिए जरा, एक होता है रैशनल नंबर, ओके, एंड देखिए एक तो होता है नंबर्स जितने होते हैं ना, एक तो रियल नंबर होते हैं और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे नंबर जो होते हैं ना, एक रियल नंबर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपको नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना, ओके। रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक रैशनल होते हैं और एक इरेशनल होते हैं। एक कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर, ओके, ठीक। तो आपको पढ़ना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ना है आपको, ओके। तो अब सर ये दोनों होते क्या हैं? देखिए क्या होता है रैशनल नंबर और एक क्या होता है? इरेशनल नंबर। लो, तो रैशनल नंबर को ना क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ओके। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे नंबर रैशनल नंबर बोलते हैं जिसको
फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सके। अब मैं याद नहीं करवा रहा हूँ पी बाई क्यू के फॉर्म में, नहीं। क्यों भाई? पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों क्यों मैं ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, सी बाई डी के फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। याद क्यों करना पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखाएंगे रैशनल नंबर होते, क्यों याद करना? क्यों? सिंपल ये समझिए कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको फ्रैक्शन में आप लिखो ना, लिख सकते हो, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो, फ्रैक्शन लिख सकते हो जिसमें, जैसे कि इसी में बुक में जैसे लिखा है ना, ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और ये पी और क्यू जो होता है, पी और क्यू जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? कौन सा नंबर होता है? जेड को क्या बोलते हैं? पी लिखा है ना, जेड किसका सिंबल है? इंटीजर का। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और क्यू का वैल्यू जो है, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर अगर दिखे ना जिसमें क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो और वो पी बाई क्यू के फॉर्म लिखा हो, ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब कोई सा नंबर फ्रैक्शन में लिखा हो और वो जो नंबर फ्रैक्शन में लिखा है वो नंबर इंटीजर होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया ना, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? बताओ क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर 0? सर आप बता रहे हैं, मैं क्यों याद करूं? क्यों नहीं 0 होना चाहिए? क्यों मैं 0 नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकता? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप डिनोमिनेटर 0 कर दोगे, सपोज करो अगर 2 लिखे हुए हो कहीं पे, अगर इसके नीचे आप 0 दे दिए हो तो क्या बताओ इसको 0 कभी ये नंबर डिवाइड होगा? तो ये क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड बन जाएगा ना जी, डिफाइन हो पाएगा? बताइए, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब 2 में अगर 0 से कभी डिवाइड दे सकते हैं? ये अनडिफाइंड हो गया। इसीलिए बोला गया है कि डिनोमिनेटर जो q है कोई भी फ्रैक्शन का, कैसा भी फ्रैक्शन हो, उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक है उसके पीछे, याद करने का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, तो याद मत लेना, ठीक है। समझ में आ रही है? सो बताओ पहले, समझ में आया? तो बताओ रैशनल नंबर किसको बोलेंगे? ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है, फ्रैक्शन में एग्जांपल सच दैट पी क्यू के फॉर्म में लिखें, मतलब जिसको हम लोग, मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं और पी और क्यू जो है, पी एंड क्यू आर व्हाट? इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस व्हाट? दैट इंटीजर्स, जहां पे मतलब ऐसा नंबर, the numbers which is in the form of what? P by Q, which is in the form of P by Q, where P and Q are the what? Integer. ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर कहने का क्या मतलब है? नेगेटिव में 0 0, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, वही बात है बताया है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर तो होगा P और Q, लेकिन Q 0 नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? अगर Q 0 कर देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। समझ में आया? और आपसे अगर एग्जाम कोई पूछ दे, क्यों बाबू आपसे पूछ दे स्कूल में, क्यों बताओ P बाई क्यू क्यों, मैं C बाई डी लिख दूं तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं होगा? तो तुम उसका आंसर दोगी यस सर या यस मैम होगा, बट कंडीशन ये होना चाहिए दो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ओके। और डी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब ये दोनों क्या होंगे? ये जो नंबर फॉर्म लिखे हैं, नंबर का जो फॉर्म लिखा है वो कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया?
तो अब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, याद मत कर लीजिएगा कि ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वही रैशनल नंबर होगा। भाई क्यों होगा पी बाई क्यू, मैं ए बाई बी भी लिख सकता हूँ, सी बाई डी भी लिख सकता हूँ, वो भी रैशनल होगा। बस कंडीशन यही फॉलो होना चाहिए कि दोनों जो लिखेंगे ना वो पी बाई क्यू हो या ए बाई बी हो या सी बाई डी हो या एम बाई एन हो या डी बाई एफ हो, कुछ भी हो, बस वो सब क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में कुछ भी अगर आप वो लिख रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस ऐसे नंबर को ही कौन सा नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अभी भी क्लियर हुआ? ठीक है, तो नंबर को लिखते हैं, ये भी याद रखना, मैं ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला हूं, नंबर को लिखते हैं। ठीक, तो अब एग्जाम्पल बताओ जरा जी। सर ये सब तो आप बहुत बोल दिए, एग्जाम्पल बताइए जरा। 2/1 मतलब ओनली 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 हो सकता है रैशनल नंबर, क्यों नहीं हो सकता भाई, 0 के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। 0 के नीचे थोड़ी 0 लिखा हुआ है, 0 के नीचे 0 लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पे 2/0 लिख दिया तो ये नहीं हो सकता है। गॉट इट, कहने का ये मतलब समझ में आ रहा है कुछ। 2/8 हो गया, 6/9 हो गया, 22/7 हो गया, 88/2 हो गया, कुछ भी सो ऑन। तो ऐसे नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताओगे, रैशनल नंबर जिसको नहीं लिख सकते पी वाई क्यू के फॉर्म में वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। मतलब जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो सर आप ये जो बता रहे हैं जरा एग्जाम्पल बता के दिखाइए ना मेरे को, आप कैसे बोल रहे हैं, आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 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 आपको लिख दिया जाए इसे 2.12367238876 डॉट 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 डॉट, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे पी वाई क्यू के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था डेसिमल में, ये तो लिख सकते थे ना, 2.123 लिख दिया कोई, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप पी वाई क्यू के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे 2123 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो बताओ ये कौन सा नंबर है जी, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो है, तो ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो जाना, खत्म। ठीक है, अब इस क्लास से तुम टर्मिनेट हो गई, बताओ आपको निकाल दिया गया, खत्म हो गई, यहाँ पे समाप्त है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, कहने का ये मतलब। तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकला। और ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं टर्मिनेट हो रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है आगे तक। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, पाई 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 पाई, पाई को जानती हो, पाई को, पाई, तो पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, क्यों इरेशनल नंबर है पाई, वो सब याद करके क्यों रख ली, पाई कोई नंबर है ही नहीं, पाई एक सिंबल है। तो सिंबल को कभी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, कोई बच्चा होशियार निकल गया उसने बोल दिया सर पाई को तो 22/7 लिखते हैं, बोल देगा ना तुम जो बोले 3.14, ये भी तो होता है ना इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू होता है ये, इसलिए इस गलती ये नहीं लिखते हैं, समझ में आया। तो पाई क्या है, एक सिंबल है, इसलिए सिंबल तो कोई नंबर है नहीं, तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। पाई कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई एक सिंबल है। अगर कोई तुमसे एम पूछ दे, एम क्या है, एम तक सिंबल है ना एम, या इसको छोड़िए, डॉलर, डॉलर रुपी का सिंबल जानते हो ना, ये रुपी है ना। अब ये पूछ देगा तो तुम क्या बोलोगे, रुपी तो पैसा होता है सर, पैसा को तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, डॉलर भी, मतलब कहीं पे भी अगर सिंबल आ गया तो वो सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या बोले हैं, ऐसा नंबर, नंबर को लिखना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, सिंबल को नहीं। समझ में आया, समझ में आया, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, समझ में आया, सब बताइए। अच्छा इसमें और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूं मैं, अब ध्यान से देखिए। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो समाप्त हो जाए नंबर। तो ये नंबर कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग है ना।
टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 2.16 ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया। जैसे 3.1476876 और यहाँ आगे समाप्त हो गया, तो ये भी तो टर्मिनेट हो ही रहा है ना। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए वो भी नंबर कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग नंबर भी कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इधर अपोजिट में नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो कौन सा नंबर होगा। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये भी हो गया एक एग्जांपल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे 2.1676 कुछ कुछ लिखे डॉट डॉट कर दो, ठीक। 3.1246287 इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर को कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है, रेकरिंग नंबर आता है। रेकरिंग क्या होता है सर, ठीक है। तो रेकरिंग क्या होता है, जैसे कहीं पे अगर लिखा होता है ना ऐसे 2.3 टू दी पावर रेकरिंग, ऐसे रहता है ना, इसका ये मतलब ये 3 टर्म जो क्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को रेकरिंग नंबर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर में कौन सा नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इसको पी वाई की फॉर्म में लिखेंगे। और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा दे देगा आपसे, अब बोलेगा पी वाई की फॉर्म में लिखने के लिए, वो मैं सिखाऊंगा। पहले ये इतना समझ में आया सो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, बताइए। तो अब बताइए एग्जाम्पल में रूट वाले जो होंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होता, ठीक है। बट अब बताइए √4 इरेशनल नंबर होगा, कैसे होगा जी। √4 को क्या लिखेगा, 2 लिखते हैं ना, 2 जब भी लिख दिया तो P/Q तो लिख ही सकते हैं नीचे 1, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया ना। √9 क्या हो जाएगा बताओ, रैशनल या इरेशनल, रैशनल। ओके, समझ में आई। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए फास्ट। तो अब आपसे बताइए, पूछा जाए कि नंबर लाइन पे ना, नंबर लाइन पे नंबर लाइन ये 0 है, 1 2 3 4 5 माइनस -2 -3 -4 -5। आपसे बोला जाए रिप्रेजेंट 2 3 3.2 3.9 3.12 4/2 1/2 and 3/2 and 8/5 on real number line। अब से बोला जाए रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा बताइए। सबसे पहले 2 को रिप्रेजेंट करना है, 2 कहाँ पे होगा बताओ, ये होंगे ना ये पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बस, बस ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 2 हो गया। आप बताइए 3 रिप्रेजेंट करना है, या इसको -3 बनाइए, हाँ -3 रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। इसमें एक माइनस भी कर लो, एक माइनस ये कर लीजिए, ठीक है, एक माइनस भी कर दीजिएगा। तो आप बताइए, ये माइनस कर लीजिए, अब बताइए कहाँ पे होगा, -3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब बताइए आपको 3.2 का रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे रिप्रेजेंट हो। अब मुझे बताइए आप, ये जो 1 और 2 के बीच में 10 लाइन तो और रहता है ना, छोटा छोटा, पढ़े हैं पहले। ऐसे ही होता है ना सब में, ये होता है ना।
ऐसे होता है ना नंबर लाइन पे। ऐसे होगा ना। आप मुझे भैया 3.2 कहाँ पे होगा बताइए। 3.2 यहाँ पे है। 0.2 मतलब क्या, 3.1.2 ये होगा 3. बताइए। इसके बाद -3.9 कहाँ होगा बताइए। 3 हो गया। और इस साइड चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे, नेगेटिव इस साइड चलते हैं ना, पॉजिटिव इस साइड चलते हैं। 3.9 हो गया, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.1 0.8 0.9 ये होगा ना, -3.9 होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इसके बाद 3.12 कहाँ पे होगा जी। अब ये 3 आ गया पॉइंट। अब ये जो बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों बीच में भी गैप होता है ना 10-10 छोटा छोटा, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं पे होगा यहाँ पे। 3 पॉइंट कितना है 1 2, 3.1 और 2 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। 4/2 रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को। 4/2 को क्या लिखिएगा, डिवाइड दो ना। कोई सब कितना क्या सुना, 2 2 4 2 ही आएगा ना। तो कहाँ होगा बताओ, इसी पॉइंट पे होगा ना। तो यहाँ पे आपस लिख दीजिएगा 4/2 ऐसे। समझ में आया। 1/2 कहाँ पे होगा, 1/2 को क्या लिखते हैं बताइए, 0.5 लिखते हैं ना। बताओ बताओ, इतना कंफ्यूजन में क्यों हो। 1.2 को क्या लिखते हैं, 0.5 नहीं लिखते हैं। 2 से डिवाइड कर लो ना, 1 को ऐसे ही करते हैं ना। 0.05 0.5 भी होता है। 0.5 कहाँ पे होगा, 0.1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा। इसको बस 1/2 लिख लीजिए। समझ में आ रहा है कुछ। देन आपको -3/2 दिखाना है। 3/2 को क्या लिखेंगे बताइए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 में कितना आएगा, 1 2 1.5 होगा। बताइए 1.5 कहाँ पे होगा, -1.5 करना है ना, -1.5 -1 1 2 3 4 5 ये होगा -3/2 -3/2। ये आपको रफ में करके चीटिंग करना है, ये डिवाइड देके, इससे आसान हो जाएगा ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देन 8/5 बताना है, बताइए कितना 8/5 कहाँ पे होगा। क्या कीजिएगा, 5 से 8 में क्या कीजिएगा, डिवाइड दीजिए। 5 1 5 6 टाइम्स में हो जाएंगे 1.6। 1.6 यहाँ पे होगा, 3 4 5 6 यहाँ पे। इसको बस लिखिएगा 8/5। समझ में आया कुछ तो बताओ पहले अच्छे से बताइए, समझ में आया। नोट डाउन कीजिए।